इन्न फ़ी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान लहू क़ल्बुन औ अलक़ा अस्समअ व हुवा शहीद, बेशक इसमें नसीहत है। ये इन्ना हरफ़ ताकीद है और लज़िक्रा इस पर भी लाम ताकीद का दाखिल है, यानी दो ताकीदें। माना क्या करेंगे, बेशक यकीनी और हतमी तौर पर इसमें नसीहत है। किसके लिए? लिमन कान लहू क़ल्बुन, जिसके पास दिल हो, वो दिल जो गौर व फिक्र करे, ताक़ुल व तदब्बुर करे, यानी अक़ल हो। औ अलक़ा अस्समअ व हुवा शहीदुन, या वो कान लगाए, कान लगा कर सुने, और सुनना भी सरसरी ना हो, बल्कि वह हुआ शहीद, इस हाल में कि वो दिल से हाजिर भी हो, उसका दिमाग गायब ना हो, दिमाग उसका हाजिर भी हो, उसके लिए बड़ा नसीहत का सामान है। इन जो कुछ हमने बयान किया और फिर ख़ास तौर पे साबिक़ा अक़वाम की बर्बादी और उनकी तबाही की दास्तानें, किस तरह वो बड़ी बड़ी ताकतवर कौमें मिट गईं। कौम नूह मिट गई, कौम आद मिट गई, कौम समूद मिट गई, कौम लूत मिट गई, कौम शुएब मिट गई। तो तुम गौर करो, वो तुमसे सख्त थे, ताकत में ज़्यादा थे, माल में ज़्यादा थे, वसाइल में ज़्यादा थे, हमारी पकड़ से बच सके तो बड़ा नसीहत का सामान है। तुम कैसे बच सकते हो? हमारा अगर अमर आ जाए अज़ाब का तो तुम कैसे बच सकते हो? तुमसे बड़ी बड़ी ताकतवर कौमों को हमने बर्बाद कर दिया, तो तुम्हारी क्या हैसियत और क्या मजाल? तो बड़ा नसीहत का सामान है इसमें। हाँ, ये नसीहत का सामान किसके लिए? लिमन कान लहू क़ल्बुन, जिसके पास दिल हो, जो अक़ल से काम ले, ताक़ुल और तदब्बुर का मादा हो और सोचे और गौर करे। और अलक़ा अस्समअ, और अगर ख़ुद गौर नहीं कर सकता, अपनी अक़ल से काम नहीं ले सकता, तो कोई और अक़ल वाला उसको सुने, उसकी नसीहत सुने, और वह सुनना भी कोई सरसरी ना हो, बल्कि वह हुआ शहीद, दिल को हाज़िर करके सुने। ऐसा सुने जिसमें नसीहत लेने का एक मादा और मलका मौजूद हो। तो इंसान के लिए गौर व फिक्र के दो ही मामले हैं, दो ही उमूर हैं। एक अपनी अक़ल से गौर करे, अगर उसमें अक़ल है, अगर उसका दिल हाजिर है तो उससे गौर करे, सोचे और समझे, इबरत ले इन वाक़यात से। और अगर ख़ुद वो अक़ल से पैदल है तो कम से कम कोई बड़े, कोई समझदार लोग उनको सुने, और उनको सुने भी हाजिर दिल के साथ, गायब दिमाग से नहीं, ताकि नसीहत पकड़ सके। तो बेशक इसमें नसीहत का सामान है कि हमने साबिक़ा अक़वाम को तबाह बर्बाद कर दिया, तुम्हारी उनके मुकाबले में कोई हस्ती नहीं है। वो ताकतवर थे, वो वसाइल से माला माल थे, हमने पकड़ लिया, उन्हें कोई जाए पनाह ना मिली, तुम्हें भी नहीं मिलेगी अगर हमारा अज़ाब आ जाए। तो गौर व फिक्र का बड़ा सामान है इसमें। लेकिन ये कुफ़ार गौर व फिक्र क्या कर सकेंगे? कुरान कहता है लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, इनके पास दिल तो हैं मगर दिलों से समझते नहीं हैं, अक़ल से, समझ से पैदल, बेगाने, दिलों से और अक़ल से फ़ायदा नहीं उठाते। और आखिर में उलाइका कल अनआम, ये लोग चौपायों के मानिंद हैं, बल हुम अज़ल, बल्कि उनसे भी बदतर। कम से कम चौपाए अल्लाह का ज़िक्र तो करते हैं, अल्लाह की तौहीद को पहचानते तो हैं। ये इंसान उनसे बदतर हैं। इन्न शर्र दवाब इंदल्लाहि सुम्म अस्सुम्मुल बुक्मुल लज़ीना ला याक़िलून। बताएं तुम्हें सबसे बदतरीन जानवर कौन है इस कायनात में? सबसे बदतरीन जानवर
آپ سوچ رہے ہوں کہ بدترین کون ہو سکتا ہے؟ کتا ہو سکتا ہے، سور ہو سکتا ہے، گٹروں کی غلاظت میں چلنے والے کیڑے ہو سکتے ہیں۔ نہیں، قرآن کہتا ہے سب سے بدترین جانور وہ ہے، وہ انسان جو غور و فکر نہیں کرتا، اللہ کی توحید کو نہیں مانتا، وہ سب سے بدترین ہے۔ قیامت کے دن یہ لوگ کفی افسوس ملیں گے۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، کاش ہم نے دنیا میں عقل سے کام لیا ہوتا یا باتیں سن لی ہوتی اللہ کی وحی کی سمجھدار لوگوں کے ذریعے، تو آج ہم جہنم میں نہ ہوتے۔ ہم جہنم میں اسی لیے گئے، نہ ہم میں تعقل تھا، غور و فکر کا جذبہ تھا، مادہ تھا، اور نہ ہم نے کسی بڑے کی بات سنی۔ اب جہنم کی سزا بھگت رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نصیحت کر رہا ہے، جو سابقہ اقوام کی داستانیں ہیں ہمارے لپیٹے میں آئیں، وہ تم بھی آ سکتے ہو، تو نصیحت پکڑو، سوچو اور سمجھو اور غور و فکر کرو۔ وہ وسائل سے مالا مال قومیں مٹ سکتی ہیں، کسی ایک بندے کو جائے پناہ نہیں ملی، تم بھی مٹ سکتے ہو، تمہارے لیے بھی کوئی جائے فرار نہ ہوگی۔